guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. तो आज हम जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे उसका नाम है प्री मॉनसून रेनफॉल एरिया इन इंडिया। बेसिकली इंडिया में ना ज़्यादा प्री मॉनसून एरिया नहीं है, बस 3-4 ही हैं। स्टेट तो 3 ही है, बस 3 ही याद रखनी है आपको। मेजर 3 ही है, वैसे और भी हैं पर मेजर जो है ना वो 3 ही है। जैसे एक असम, एक वेस्ट बंगाल एंड थर्ड इज कर्नाटक। कर्नाटक में 2-3 रीजन है, 3 एरिया हैं पढ़ने के लिए। वेस्ट बंगाल में एक है, असम में एक है। ठीक है, तो ऐसे करके अपने 4-5 ही हो जाएंगे बस रीजन। 4-5 रीजन है, 3 स्टेट है। ठीक है, आज हम 3 स्टेट का ही पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैनल। बकवास बंद करते हुए अपने चैनल को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं असम की। असम का सबको पता होगा, ये नॉर्थ ईस्ट में आता है। 7 सिस्टर का भी पार्ट है। नॉर्थ ईस्ट का अगर 7 सिस्टर में आपको डिफरेंस नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। जो 7 सिस्टर है ना उसमें आता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ये आते हैं 7 सिस्टर्स में। ठीक है, और अगर इसमें हम सिक्किम को भी इंक्लूड कर देंगे ना इन सातों में तो ये बन जाएगा अपना नॉर्थ ईस्ट। ओके, कम टू द पॉइंट। तो इसमें जो असम है ना, इस असम के अंदर एक होता है टी शावर। आपको ये बात तो बिल्कुल पता होगी ना कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा टी का प्रोडक्शन होता है, मतलब चाय का प्रोडक्शन होता है, वो अपने असम में होता है। ठीक है, तो असम में जो प्रोडक्शन चाय का आता है तो यहाँ पे टी शावर होगी। याद रखना इजी है ना, ऐसे हम एक दूसरे में कर देते हैं, जैसे कि टी शावर, टी प्रोडक्शन। ये तो बिल्कुल ईजी है, समझ में आ गया। दूसरा है फिर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ये है इसका वेस्ट बंगाल। तो ये है अपने असम का वेस्ट, ये असम तो हो गया, ये अपना वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में जो कि इसका जो सबसे जो होता है ना प्रोडक्शन, ये आपको पता होगा, चावल का सबसे ज़्यादा होता है और दूसरे नंबर पे जूट है। अपने इंडिया का 66% जो जूट है ना वेस्ट बंगाल से लेते हैं। वेस्ट बंगाल प्रोडक्शन करता है। ठीक है, समझ रहे होगे आप। ये वाला एरिया वेस्ट बंगाल है, इसके ऊपर वाला भी एरिया ये वेस्ट बंगाल है। ब्लू ब्लू में जो सारा दिख रहा है ना आपको, ये सारा वेस्ट बंगाल है। और जो बिल्कुल ये वाला ना पर्पल के साइड में छोटा सा रास्ता दिख रहा है, इसको बोलते हैं चिकन नेक। ठीक है, चिकन नेक वेस्ट बंगाल का ये सारा एरिया है। वेस्ट बंगाल में जो रीजन है ना प्री मानसून रेनफॉल का, उसको हम कहते हैं, उसका भी एक नाम है, उसको कहते हैं नॉर्वेस्टर। क्या कहते हैं उसको? नॉर्वेस्टर। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट अपना कर्नाटक पे। कर्नाटक में आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें 3 है रीजन। 3 रीजन है तो आपको इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा। जिसका कोस्टल एरिया है ना, कोस्टल मतलब तटीय एरिया है, जो अरब सागर से लगता है ना, अरब सी से लगता है, ये कोस्टल एरिया है। मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जो ये वाला कोस्टल एरिया है ना, ये वाला, इसमें जो रीजन है ना, मतलब यहाँ पे जो प्री मानसून होता है उसको हम कहते हैं मैंगो शावर, क्योंकि यहाँ पे मैंगो का प्रोडक्शन होता है इस वाले रीजन में। तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। गाइस मैं आपको ये बता देती हूँ, जो प्री मानसून होता है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे कि असम में चाय के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, कर्नाटक में ये कोस्टल एरिया पे मैंगो के लिए है। और कर्नाटक में आपको ये भी पता होगा कि जैसे चाय के लिए असम फेमस है, वैसे इंडिया में कॉफ़ी के लिए कर्नाटक फेमस है। ठीक है, और जो ये सारा एरिया है ना पर्पल वाला आपको दिख रहा है, ये ऊपर से नीचे तक ये सारा अपना कर्नाटक है। कर्नाटक के अंदर जो थर्ड रीजन या सेकंड और थर्ड रीजन मैं बता देती हूँ। इसमें चेरी ब्लॉसम और कॉफ़ी शावर। कॉफ़ी के लिए प्रोडक्शन के लिए फेमस है, तो इसमें कॉफ़ी शावर हो गया और चेरी ब्लॉसम हो गया सेकंड। 3 याद रखने हैं आपको कर्नाटक में, कोस्टल एरिया, मैंगो शावर दूसरा, कॉफ़ी शावर तीसरा, चेरी ब्लॉसम। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, एक छोटा सा एक फैक्टर बता देती हूँ कॉफ़ी का। कॉफ़ी में ना कैफीन पाया जाता है और चाय में थिन पाया जाता है। थिन, चाय में थिन और कॉफ़ी में कैफीन नामक एक तत्व या फिर एक एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखना, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बस अपना ये टॉपिक ख़त्म हो गया, छोटा सा टॉपिक था, इतना ही तो रीजन थी। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो।